अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ऑर्गेनिक के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ऑर्गेनिक के किचन में लाए हैं आपके लिए दाल चना और करेले की सब्ज़ी। तो बहुत मज़े की बनती है, रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंच जाए। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैंने हाफ़ के जी करेले लिए हैं जिनको हम पील कर लेंगे। पील बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, पीलर की मदद से बस मोटा मोटा ही पील करना है। तो पील करने के बाद हम इनको गुलाई में काट लेंगे और गुलाई में इस सूरत में काटेंगे अगर इनके बीज नरम है तो हमें बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो हम इनको गुलाई में काट सकते हैं। तो लेकिन अगर बीच में सख्त हैं तो फिर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके तो इसमें से बीज निकाल लेंगे, फिर इसको काट लेंगे। अगर करेले आपको इस तरह से काटना पसंद नहीं है, आपको किसी और शेप में काटना पसंद है तो आप अपने तरीके से काट सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसी तरह हम सारे करेले छील लेंगे और छील कर इनको काट लेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि हमने छिलकों को वेस्ट नहीं किया। छिलकों को मैं आपको बताऊँगी कि आगे हम किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर छिलकों को भी हमने साफ़ कर लिया है। छिलकों को साफ़ हम इस तरह से करेंगे कि हम इनके सिरे वगैरह निकाल के बीच में जो सही वाला पार्ट होगा वो छिलकों का हम साफ़ करके वो भी रख लेंगे। और फिर हम नमक लगाएंगे कटे हुए करेलों को भी और छिलकों को भी, और इनको आधे से 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि इनका जितना भी कड़वा पानी है वो सारा निकल जाए। तो जब इनका पानी निकल जाएगा फिर हम इनको फ्राई करेंगे। हमने आधा किलो करेले लिए थे तो उसके हिसाब से हमने आधा किलो दाल ली है। दाल को हमने अच्छे से साफ़ करके धो के रख दिया है। तो एक पैन लेंगे, पैन को चूल्हे पे चढ़ाएंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे। मतलब हमारे पास आधा किलो दाल है तो उसके हिसाब से दाल को बॉईल करने के लिए 1.5 लीटर पानी डालेंगे। 1 टीस्पून उसमें नमक डालेंगे और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई ली है, उसको चूल्हे पे रखा, फ्लेम को ऑन कर दिया। उसमें 2 कप हमने ऑयल के डाले हैं और करेलों को आधे से 1 घंटा गुजर चुका था तो हमने करेलों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो इधर पानी हमारा गर्म हो चुका था तो हमने दाल को पानी में डाल दिया है और फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे और इसको 95% तक कुक होने तक गला लेंगे। और ये देखें दाल भी हमारी गल रही है। नाजरीन, करेले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो करेले को आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, करेले को बस इतना ही कलर देना जितना हमने दिया है। इसको एक और टिप आपको बताती जाऊँ, करेले को हमेशा लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं। करेले को लो फ्लेम पे फ्राई करने से करेला कभी भी कड़वा नहीं बनता। अगर आप हाई फ्लेम पे करेले को फ्राई करते हैं तो करेला हमेशा कड़वा बनेगा। ये इस टिप को आप याद रखिएगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करेले को फ्राई करते हैं। नाजरीन, करेले हमने निकाल लिए थे तो जो इसके छिलके थे हमारे पास हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें वो भी फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम करेले में ही निकाल लेंगे। जो थोड़े बहुत बीच में ऑयल में रह जाएं उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, खैर है। तो अभी करेले हमने और उसके छिलके हमने निकाल लिए थे एक बाउल में। तो 3 से 4 मीडियम साइज़ के हमने प्याज कटे हुए ऑयल में डाल दिए हैं। उसी ऑयल में 1 टीस्पून नमक डाला है और इसको सौते कर लेंगे अच्छे से। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, ½ टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें दादड़ की हुई लाल मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे साथ ही। तो प्याज को सिर्फ सौते करना है, कलर नहीं देना। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं कटे हुए और 7 से 8 जूलियन कटी हुई हमारे पास हरी मिर्चें हैं, तो ये भी हम बीच में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे से गला लेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे कि मसाला अच्छे से भुन जाए। और क्योंकि हमने इसमें हल्दी वगैरह मिर्च वगैरह डाली हुई थी तो अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो फिर जल जाएगी, तो इसलिए इसको अच्छे से हम पका लेंगे हल्का सा पानी का छट्टा लगाकर। 1 चम्मच इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करते हैं। ½ टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि क्योंकि करेले का अपना टेस्ट काफ़ी तीखा और तेज़ होता है
तो इसलिए जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा मसाला जात डालने की ज़रूरत नहीं है। मसाला जात आपने कम ही डालने हैं, क्योंकि अगर मसाला जात ज़्यादा डालें तो फिर वो जो है करेले के टेस्ट को कवर करेंगे। तो इसलिए मसाला जात हमने कम ही डाले हैं। तो ये मसाला हमारा भुन चुका था, तो हमने ये इसमें करेले शामिल कर दिए हैं। और दाल को हमने चेक किया तो दाल जो है 95% तक गल चुकी थी। अभी हम दाल का पानी ड्रेन कर देंगे और ये दाल बीच में शामिल कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसको हल्का सा पानी का छट्टा लगाकर बिल्कुल लो फ्लेम, जो दम वाली फ्लेम होती है, जैसे वो चावलों को दम नहीं देते हम लोग, तो वो वाले दम वाली फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे, ताकि ये टेस्ट आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए, करेले का और दाल का, और मसाला जात दाल में भी अब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। 10 मिनट का दम कंप्लीट हो चुका है। बहुत मज़ेदार दाल चना और करेले का सालन तैयार है। एंड पे हम हरे धनिया से गार्निश करेंगे इसको। और अभी हम इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो एक प्लेट लेंगे, उसमें निकालें, सर्व करें। और ये माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है। आप भी बनाइएगा, ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। और हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।